अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम करने वाले हैं एडिटोरियल जिसका टाइटल है लोअर ग्रोथ। अब ये जो एडिटोरियल है ये किस बारे में है? ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है जो कि बहुत ही टफ टाइम में है, बहुत ही मुश्किल हालात में है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ फोरकास्ट की है वो 3.2% से 3 कर दी है। ठीक है, 3% कर दी है, जो ये बात शो कर रही है कि अब हमारी इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर है। प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और रिफॉर्म्स की कमी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती इकोनॉमी में ज़्यादा बेहतरी मुश्किल है। सिर्फ लोन्स और इंपोर्ट्स के भरोसे रहना अब काम नहीं करेगा। हुकूमत को अपने प्लान्स के अलावा ज़रूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, वरना ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक प्रॉमिस बनकर रह जाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं द IMF हैज स्लाइडली, कहता ज़रा सा, मार्क डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, कम कर देना, घटा देना। किस चीज़ को? इट्स प्रीवियस, इसकी पिछली ग्रोथ फोरकास्ट को। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन, जो इसने मतलब पेशेंट को ही की थी। किसके लिए? फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अच्छा, कितना मार्क डाउन किया है? वो कह रहा है फ्रॉम 3.2% से 3% तक का। अच्छा, कब के लिए किया है? फॉर द करंट हालिया फिजिकल ईयर, इस साल के लिए। कहता अब कोमा और अब ये वाली बात बता रहा है। कहता ये जो काम किया है इसके साथ क्या हुआ है, ये अंडरस्कोर कर रही है, हाईलाइट कर रही है किस चीज़ को? फ्रेजिलिटी को। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है वीकनेस को, डेलिकेसी को, कमजोरी को। किसकी? ऑफ द रिसेंट स्टेबिलिटी, हालिया स्टेबिलिटी की। मतलब हालिया जो एक थोड़ी सी वो इकोनॉमी स्टेबल हुई है उसकी वीकनेसेस को शो कर रही है। और इस लाइन का असल में और मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेशक इकोनॉमी अभी आपको स्टेबल दिखाई दे रही है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि अर्लियर ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतर सके। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। मार्क डाउन किसको किया है? इस चीज़ को, ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसने कम कर दिया अपनी फोरकास्ट को। और ये जो अंडरस्कोर नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है हाईलाइट करना, जोर देना। और फ्रेजिलिटी का मतलब होता है वीकनेसेस, डेलिकेसी। मतलब जब वो ये काम कर रहा था उसके साथ साथ ये वाला काम भी हो रहा था। जब उसने इस चीज़ को कम किया साथ ही साथ असल में वो इस पॉइंट पे रोशनी डाल रहा था। अब वो कह रहा है दो अगरचे, इट हैज़ नॉट इलेबोरेटेड। इट किसके लिए आया? IMF के लिए। इसने इलेबोरेट नहीं किया। इलेबोरेट के बाद आपको जो प्रपोजिशन नज़र आएगी वो ऑन नज़र आएगी कि किस चीज़ के ऊपर उसने वजाहत नहीं की। किसके ऊपर? रीजंस के ऊपर, वजूहात के ऊपर। किस चीज़ के? फॉर द डाउनग्रेड। ये जो डाउनग्रेड आया है, जो रिडक्शन आई है, ये जो रिड्यूस होना आया है, ये जो वैल्यू जो है लोअर हुई है 3.2% से 3% तक, इस पे इलेबोरेट नहीं किया, इस पे वजाहत नहीं की। कहता इट्स कंसर्न्स, कहता इसके जो कंसर्न्स हैं ना, जो वरीज हैं, जो मतलब इश्यूज हैं इसके, ओवर द इरोयन, किसके ऊपर? इरोयन के ऊपर। इरोयन का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का वीक होना, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता जवाल की तरफ जाना। और किस चीज़ का? इकोनॉमीज कैपेसिटी, इकोनॉमी की कैपेसिटी का टू सपोर्ट, कि वो सपोर्ट कर सके ग्रोथ को, आर अनमिस्टेकेबल, वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल ऑब्वियस है, मतलब एविडेंट है। तो वो कह रहा है कि IMF जो है उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि इसने क्यों कम कर दिया अपनी ग्रोथ फोरकास्ट को, लेकिन कहता है ये क्लियरली थिंक्स करती है, ये क्लियरली सोचती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो लूज कर रही है अपनी एबिलिटी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया इरोयन का, ये वाला। तो इलेबोरेट ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वजाहत करना, और ऑन लगा के अपने बताना है किस चीज़ की वजाहत की बात हो रही है। डाउनग्रेड का मतलब होता है कम कर देना। कंसर्न्स का मतलब होता है वरीज, मतलब उनकी जो इश्यूज हैं, जो चीज़ें उनको अपसेट कर रही हैं। इरोयन का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता जवाल की तरफ जाना, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाना।
अनमिस्टेकेबल का मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट, मतलब ये चीज उनकी बातों से वाजिया है। दिस ऑल्सो शोज, कहता है ये वाली चीज भी दिखाती है। एक चीज जो दिखाती है वो ये थी, दूसरी चीज जो ये दिखा रही है वो ये वाली है। ठीक है, कह रहे इकोनॉमी इज कॉट अप, कि जो इकोनॉमी है वो कॉट अप हुई है, फंस गई है, स्टक हो गई है, किसमें? इन अ लो ग्रोथ इक्विलिब्रियम में, मतलब वो बिल्कुल रुक सी गई है, मतलब एक ऐसे तवाजुन में चली गई है जिसमें वो बिल्कुल स्टक होके रह गई है। इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी गैर मौजूदगी में? एनी सिग्निफिकेंट, कोई भी खास अहम डोमेस्टिक, अंदरूनी और फॉरेन स्टिमुलस के। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है बूस्ट, इंसेंटिव, मतलब वो वाला फैक्टर जो कि इंकरेज करता है एक्टिविटी को या ग्रोथ को। अच्छा, ये चीज दिखाती है, उसने कहा कि जो इकोनॉमी है बिल्कुल फंस चुकी है, उलझ चुकी है, किस चीज में? लो ग्रोथ में, मतलब बिल्कुल रुकी हुई है। कहता क्यों रुकी हुई है? क्योंकि इसको हेल्प नहीं मिल रही, इसको इनफ हेल्प नहीं मिल रही इनसाइड द कंट्री और दूसरी कंट्री से। मतलब क्या है? कहता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट के बगैर या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प के बगैर जो इकोनॉमी होती है वो आगे नहीं बढ़ती, वो बिल्कुल स्लो ग्रोथ फेस में ही फंस के रह जाती है। तो ये वाली चीज पे वो हाईलाइट कर रहा है। अब इसमें देखने वाला क्या है? कॉट अप का मतलब होता है एंटेंगल्ड हो जाना, उलझ के रह जाना, फंस जाना। और ये जो चीज उसने लिखी है ना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बैलेंस, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो मिनिमल होती है और स्टेबल रहती है, लेकिन लो रेट पे, मतलब जिसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी बोला जाता है। और स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस का मतलब होता है इंसेंटिव, बूस्ट, वो फैक्टर जो कि इंकरेज करता है किसी भी एक्टिविटी को या ग्रोथ को। तो ये वाला पॉइंट भी इसने हाईलाइट किया। कहता ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी इंटरनेशनल एजेंसी, कहता जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं एक्सपेक्ट, उनको उम्मीद है किस चीज़ की? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की। कौन से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की? कहता फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, टू रिमेन सबड्यूट, कि ये जो ग्रोथ होगी ना ये कम ही रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों के लिए। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जितनी भी ज़्यादातर जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही स्लोली ग्रो करेगी आने वाले सालों में। असल में ये चीज़ वो बता रहा है, मतलब उनको कोई होप नहीं है, वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे पाकिस्तान की इकोनॉमी में, मतलब फ्यूचर में। अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जो इम्कान है, ठीक है, ग्रोथ के जो इम्कानात हैं। और सबड्यूट का मतलब क्या होता है? सबड्यूट का मतलब होता है क्वाइट और रिस्ट्रेंट, मतलब बिल्कुल रुकी हुई। अब वो कह रहे हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, कहता है जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन सी डेवलपमेंट्स की बात कर रहा है? पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर रहा है। कहता टू, ये सब चीज़ें भी आर एडिंग, एड अप हो रही हैं, इजाफा कर रही हैं, किस में? रिस्क में, खतरात में, किस चीज़ में? टू ग्रोथ में, मतलब ग्रोथ के रास्ते में ये चीज़ें भी रुकावटें बन रही हैं। कहता इवन दो, हालांकि, द फोरकास्ट, कहता जो पेशेंट गोई थी ना किसके लिए? फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, इसके लिए, रिमेन्स अनचेंज, वो वैसे की वैसी है। कितने पे है? एट 3.3%, 3.3% पे। और हमारे लिए कितनी थी? 3% थी। कहता इन द IMF लेटेस्ट 6 मंथली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, इसमें इसके मतलब इसमें जो भी अपडेट आई थी उसके लिहाज से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अनचेंज्ड ही है, वो तब्दील नहीं हुई, वो 3.3% पे ही है। असल में वो ये बात कह रहा है कि जो ग्लोबल इवेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। कहता हालांकि जो IMF है वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 3.3% से दिस ईयर, मतलब इस साल की बात कर रहा है। कहता जैसा कि पहले भी प्रिडिक्ट किया गया था, जैसे पहले भी पेशेंट गोई की गई थी। कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द ऑनगोइंग का मतलब होता है वो चीज़ जो जारी हो। स्लो डाउन, कहता जो जारी है, डिक्लाइन, रिडक्शन, डिक्रीज, किसमें? इन द यूरोजोन,
यूरोजोन क्या है? कहता अ मेजर एक्सपोर्ट मार्केट, एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। किसके लिए? फॉर पाकिस्तानी गुड्स, पाकिस्तानी गुड्स के लिए, मतलब पाकिस्तानी अशिया के लिए। फिर कोमा इज लाइकली टू कीप आवर इंडस्ट्रियल आउटपुट सप्रेस्ड, कहता बहुत चांसेस हैं कि वो रखेगी हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट को सप्रेस्ड, मतलब उसको रोक देगी, उस पर उसको दबा देगी, उसके ऊपर एक रिस्ट्रेन कायम कर देगी, मतलब रुकावट कायम कर देगी। असल में वो ये बात कह रहा है, कहता है यूरोप की जो इकोनॉमी है वो भी स्लो डाउन हो रही है, और कहता पाकिस्तान जो है अपनी ज़्यादा गुड्स को कहाँ पे सेल कर रहा है, वहाँ पे। तो हमारी फैक्ट्रीज क्या करेंगी? वो कम प्रोड्यूस करेंगी, मतलब इन शॉर्ट के पाकिस्तान जो है वो डिपेंड कर रहा है यूरोप पे एक्सपोर्ट के लिए, और उसका स्लो डाउन जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को। वो असल में इस बात को हाईलाइट कर रहा है इन लाइन्स में। तो स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? स्लो डाउन का मतलब होता है डिक्लाइन, रिडक्शन, डिक्रीज हो जाना किसी एक्टिविटी में। और सप्रेस्ड का मतलब होता है दबा देना, किसी चीज को प्रिवेंट कर देना, रिस्ट्रेन कर देना। अब वो कह रहा है, कहता मोर ओवर, कहता मजीद, द थ्रेट, कहता जो खतरा है, किससे? बाय द इनकमिंग यूएस प्रेसिडेंट, आने वाले यूएस प्रेसिडेंट से। कहता किस चीज़ को खतरा है? टू इम्पोज, कि वो इम्पोज कर देगा, लगा देगा एडिशनल टैरिफ्स, मजीद टैक्सेस को। किस पे? इम्पोर्ट्स पे। कहाँ से इम्पोर्ट्स होंगी? फ्रॉम चाइना, चाइना से। कहता जो ईयू है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हैज़ फर्दर डिपेंड, कहता ये जो चीज़ें हैं कि वो आके मजीद टैरिफ्स लगा देगा, मजीद टैक्सेस लगा देगा, उसने मजीद गहरा कर दिया है अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है इनको बिल्कुल नहीं पता आगे जो हमारी इकोनॉमी है वो किधर जाएगी, मतलब वो उसकी ग्रोथ होगी कि वो स्टेबल होगी। कहता फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी उसमें शामिल है। असल में वो ये बात कह रहा है कि जो नया आने वाला जो यूएस प्रेसिडेंट है, कहता हो सकता है वो ज़्यादा टैक्सेस लगा दें इम्पोर्ट्स पर, जिससे क्या होगा? अनसर्टेनिटी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगी? ग्लोबल ट्रेड जो है वो हर्ट होगी, उस पर चोट पहुंचेगी, और इससे क्या होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी असर होगा। तो ये बात की है इसने। और अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, ठीक है, लगा देना। और यहाँ पे टैरिफ्स वर्ड यूज़ किया। टैरिफ्स का मतलब होता है कि टैक्सेस जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे लगते हैं। और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट, एम्बिग्विटी, बेयकीनी, शक व शुबा, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो क्या, कहाँ पे एंड अप होगी, कहाँ जाएगी आगे, उसका ग्राफ कैसा होगा। अब वो कह रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट अ ग्रोथ शुड बी वरीसम, कहता वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो बगैर ग्रोथ के है, कहता उसको होना चाहिए वरीसम, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये फिक्र वाली बात है। कहता किसके लिए? फॉर द रूलिंग PMLN, उस PMLN के लिए जो कि रूल कर रही है, जो भी हुकूमत में है। विच हैज़ रिसेंटली डिवाइस्ड, कहता वो वाली PMLN जिसने हाल ही में डिवाइस किया है, बनाया है, प्लान किया है, किसको? इट्स 5 ईयर होम ग्रोन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को जो सामने लेकर आए हैं, होम ग्रोन का मतलब क्या है? मतलब कि वो अपने ही मुल्क में तैयार करेंगे चीज़ों को। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? उड़ान। कहता प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए, टू बूस्ट, कि वो इंक्रीज कर देंगे ग्रोथ को टू 6%, 6% तक। कब? बाय द एंड ऑफ इट्स टर्म, अपनी टर्म के इख्तिताम तक, मतलब जब तक वो हुकूमत में है उससे पहले पहले जो है वो ये वाला काम कर देंगे, ये जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को 6% तक ले जाएंगे। वो असल में ये बात कह रहा है कि कहता ये बड़ी सम इसने क्यों कहा? असल में ये बात कह रहा है कि स्टेबिलिटी जो है खाली काफ़ी नहीं होती, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ग्रोथ के ऊपर। स्टेबल इकोनॉमी ठीक है, अच्छी है, लेकिन बगैर ग्रोथ के इससे क्या होगा? ये बहुत आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, जैसे जॉब्स कम हो जाएंगी, वेजेस इंक्रीज नहीं होंगी, और प्रोग्रेस जो है ओवरऑल बहुत कम हो जाएगी। और इसका वादा क्या है कि वो 6% तक इसको ले जाएगा। अब वो कह रहा है बट इज इट वरीड इनफ, कहता क्या ये इतना वरीड करना चाहिए? टू अंडरटेक,
कि वो अंडरटेक कर ले, वो स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे क्रिटिकल रिफॉर्म्स को, ऐसी तब्दीलियों को जो बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एड्रेस, ताकि डील कर सकें, सामना कर सकें किसका, इम्बैलेंसेस का, दैट ऑलवेज लीड अस, कहता ये वो इम्बैलेंसेस हैं जो कि हमें लेकर चले जाते हैं बैक टू द डोर ऑफ द IMF, मतलब हमें पुरानी हालत पे वापस ले जाते हैं। पुरानी हालत कौन सी है, IMF की, मतलब हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, फॉर बेल आउट्स के हम वहाँ पे जाकर इमदाद तलब करते हैं, मतलब वहाँ से फाइनेंशियल एड की तरफ चले जाते हैं, एंड टू एंड, और ख़त्म करना चाहते हैं आवर ग्रोथ ड्रॉट को, अपनी जो खुश्क साली है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो असल में राइटर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या गवर्नमेंट वाकई तैयार है कि वो इतनी ज़रूरी तब्दीलियाँ लेकर आएगी ताकि वो ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो बहुत लॉन्ग टर्म है, जो काफ़ी लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, उसको फिक्स कर देगी। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आप चेक करें। अच्छा, अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, अंडरटेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना, शुरू कर देना, जिम्मेदारी ले लेना। रिफॉर्म्स का मतलब होता है तब्दीलियाँ, इम्प्रूवमेंट, चेंजेस, अमेंडमेंट्स। अच्छा, लीड बैक टू द डोर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बैक टू द डोर का मतलब होता है बिल्कुल वापस उसी हालत में आ जाना जहां से आपने स्टार्ट किया था। इसके लिए एक और फ्रेज यूज की जाती है, वो है रिटर्न टू द स्क्वायर वन, जिसका मतलब होता है अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सांप सीढ़ी वाली गेम खेलते थे, जब यहाँ पे आकर, जब 99 पे आकर आपको सांप खा लेता था, तो उससे क्या होता था, वापस एक नंबर पे चले जाते थे, मतलब अपनी हालत पे वापस चले जाते थे, बैक टू स्क्वायर वन हो जाते थे, बैक टू स्क्वायर वन। कहता नॉट रियली, यकीनन नहीं। देखो सवाल भी खुद किया, जवाब भी उसने दे दिया। अब वो कह रहा है बिल्कुल सच है। क्या सच है, द साइंस, कहता जो निशानियां नजर आ रही हैं ऑफ रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, मतलब बड़े पैमाने पर जो मुआशियत है उसकी जो निशानियां हैं वो जो नजर आ रही हैं, कहता आर इंकरेजिंग, वो अच्छी हैं। कहता अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए, बड़े पैमाने पर देखा जाए, उसकी स्टेबिलिटी को देखा जाए, तो ये चीज़ें तसल्ली बख्श हैं। बट लेकिन कहता दैट इज नॉट इनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। एज कहता जैसा कि एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू पुश द ग्रोथ एक्सीलरेटर, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को तेज करने के लिए, विदाउट किसके बगैर, फर्स्ट इम्प्लीमेंटिंग, के कुछ लागू करें, क्या करें, इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस को। कहता इसके बगैर क्या होगा, विल अगेन प्रोपेल, वो क्या कर देगी, वो धकेल देगी आज हमें टूवर्ड्स किसकी तरफ, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसकी तरफ। असल में वो क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है, कहता अगर हालिया स्टेबिलिटी को देखा जाए ठीक है, ये अच्छा साइन है, लेकिन कहता जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को, डीपर प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करेंगे, तो ये जो कोशिशें हैं ना कि इकोनॉमी को ग्रो करने की, कहता ये हमें किसी और फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ ले जाएंगी। ये असल में राइटर हमें यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है, यहाँ पे हमें वार्न कर रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक्सीलरेटर का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पीड अप कर देना। प्रोपेल का मतलब होता है धकेल देना। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब जब करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और जो कंट्री है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाती है, ऐसे वक्त में क्या होता है, IMF या दूसरी कंट्री से मदद लेना पड़ती है। तो वो ये चीज़ों पे वार्न कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हम फिर यहीं पे आ जाएं। कहता देयर इज अ रीजन, एक वजह है। वाई, कहता क्यों, नो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कमिंग टू पाकिस्तान, कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही। कहता इन स्पाइट ऑफ, किसके बावजूद, प्रोमिसेस के, वादों के। कौन से वादे, कहता ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, कहता फ्रॉम द वेल्थी गल्फ नेशंस के। तो वो असल में ये कह रहा है कि यहाँ पे एक वजह है कि क्यों प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही, इस चीज़ के बावजूद कि उन्होंने इतने वादे किए थे, मतलब इतने वादे यहाँ से आए थे। असल में क्या चीज़ है, जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है, नो मैटर कि उन्होंने कितने भी प्रोमिसेस किए थे। तो इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट जो होता है बगैर ऑफ के आता है, इसको ख्याल रखिएगा।
कहता है दिस बेसिकली, कहता है ये बुनियादी तौर पर अंडरलाइंस हाईलाइट करता है अ लैक ऑफ, किस चीज़ की कमी को, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, वही जो ऊपर बात की थी कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है इन द कंट्रीज कमिटमेंट, कहता है जो कंट्री के साथ जो कमिटमेंट है, वादा है टू रिफॉर्म, कि वो तब्दीली लेके आएंगे इटसेल्फ अपने आप में। अच्छा, इसमें वो ये बात कर रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाईलाइट कर रही हैं इन्वेस्टर का लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब उन इन्वेस्टर्स को कोई ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान पे कि कोई तब्दीलियां लेकर आएंगे जिससे इनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी। और जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टर जो हैं अपनी मनी को पाकिस्तान नहीं लेकर आएंगे, तो उनका ट्रस्ट इनको जीतना होगा, अच्छे रिफॉर्म्स लाने होंगे। कहता बिसाइड्स, इसके अलावा, मोर ओवर, कहता द रिसर्जेंस, फिर से उठ खड़ा होना, किसका, मिलिटेंट वायलेंस का इन केपी खैबर पख्तूनख्वा में एंड बलोचिस्तान में। हमने पिछले एडिटोरियल्स किस पे पढ़े थे, इन्हीं पे पढ़े थे, इन्हीं पे बताया था क्या वायलेंस चल रहा है वहाँ पे। एंड अनरिजोल्व पॉलिटिकल डिविजन्स, और कहता ऐसी पॉलिटिकल डिविजन्स, ऐसी तकरार, ठीक है, जो अनरिजोल्व है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की दुश्मन बनी हुई है, दूसरा तीसरी से बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कहता इन द कंट्री में आर कीपिंग इन्वेस्टर्स अवे, इन सब की वजह से ये जो इन्वेस्टर हैं वो दूर हैं, ठीक है। एक वजह ऊपर बताई थी उन्होंने और दूसरी वजह उन्होंने ये बता दी है। इन चीज़ों से वो क्या है, बिल्कुल डर रहे हैं, बिल्कुल दूर रह रहे हैं। इन सब चीज़ों ने पाकिस्तान को एक रिस्की प्लेस बना दिया है बिजनेस के लिए। अब कह रहे हैं विदाउट हैवी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, कहता इन इन्वेस्टमेंट के बगैर अ ग्रोथ रेट, कहता वो ग्रोथ रेट जो कि ग्रेटर देन 3% से 4% तक है, विल रिमेन इल्यूसिव। तो वो कह रहा है कि जब तक हैवी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो ग्रोथ रेट है ना 3% से 4% तक, कहता वो इल्यूसिव ही रहेगा। इल्यूसिव वो चीज़ होती है जो बहुत मुश्किल से अचीव हो, ठीक है, मुश्किल से हासिल होने वाली। तो एक तरफ हम लोगों को इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ताकि ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन हम लोगों के अपने ही बड़े मसले मसाइल हैं। अब सबसे आला लाइन इसकी, कहता वी आर नो लॉन्गर इन अ पोजीशन, कहता हम इस पोजीशन में नहीं हैं टू पुल ऑफ, कि हम पुल ऑफ करें, सक्सीड हो जाएं, कामयाब हो जाएं, अचीव कर सकें, कंप्लिश कर सकें हायर ग्रोथ रेट्स को। किस तरह से, बाय एंकरेजिंग, दूसरों को इंकरेज करते हुए, इम्पोर्टेड कंजम्पशन के लिए विद बोर्ड मनी। अब वो कह रहा है कि हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम कामयाब हो सकें हाई ग्रोथ रेट्स लाने के लिए। किस तरह से, कहता इंपोर्ट करें गुड्स को, मतलब इंपोर्ट गुड्स करें, लेकिन किस तरह से, इस्तेमाल करते हुए बोर्ड मनी को। मतलब हम खाली लोन्स के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ मिले। हमें एक बेसिक रिफॉर्म्स लाने होंगे अगर हमने अपना एम जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड होना, अकम्प्लिश करना, किसी चीज़ को हासिल करना। और हासिल किस चीज़ को करना था, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट मैंने कोशिश की इसको आसान बनाने के लिए। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। जितना मेरे से हो सका मैं कर रही हूँ, जितना आपसे हो सके अब आप करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।